सौर एकेडमी मंच पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग मैप सेक्शन कर रहे हैं। मैप सेक्शन में हम लोग हिमालय क्षेत्र देख रहे थे, उसी के आगे हम लोग देखेंगे आज। और स्थिति के आधार पर, क्योंकि पूर्वोत्तर हिमालय को अलग देखते हैं क्योंकि वहाँ की अपनी अलग विशेषताएं हैं, तो इसको लिए वहाँ पर छोटे छोटे जो श्रृंखलाएँ हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं की श्रृंखलाओं को हम देखेंगे क्रमशः। और देखिए, आज हम लोग पूर्वोत्तर हिमालय को देखते हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले क्या आता है, पूर्वोत्तर की जो श्रृंखलाएं हैं उसके बारे में। और सबसे मुख्य ध्यान रखना है, अगर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं तो आप सिर्फ अवस्थिति पे ध्यान न दीजिए, बल्कि उनका क्रम क्या है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। और किस राज्य में अवस्थिति है, ये सब स्टेट विशेष में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग क्लॉकवाइज अर्थात अपने राइट हैंड डायरेक्शन में आते हुए सारी पहाड़ियों को देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये श्रृंखला जो दिख रही है, अगर आप लोग एटलस निकाल लें और जो पूर्वोत्तर हिमालय क्षेत्र वाला जो एक पेज है उसको खोल के रखिए, उसमें देखिए और इंडिकेट करते जाइए। बाद में आप लोग आउटलाइन मैप में देखते जाइएगा। आप लोग सीरियसली देखते, ये डॉफला रेंज है। क्या नाम इसका? डाफला रेंज है। ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है ये? डाफला रेंज अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और याद रखना है यहाँ की पहाड़ियाँ जितनी हैं, जब हम जनजाति पढ़ेंगे तो जनजातियों के नाम पे इन पहाड़ियों पर जो जनजातियाँ हैं, उन्हीं प्रमुख जनजातियों के नाम पे इनकी पर्वत श्रृंखलाओं का नाम है। तो डाफला जो हिल्स है उस पर डाफला नामक जनजाति रहती है, उनकी प्रधानता, इसलिए डाफला। इसी प्रकार इसके और हम लोग इसके उत्तर में जाएंगे तो मेरी रेंज है। ठीक है, डाफला रेंज के और उत्तर में जाएंगे तो ये मेरी रेंज है। ठीक है, ये मेरी रेंज है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर देखेंगे तो अभोर रेंज है। ठीक है, अभोर रेंज। तो ये दक्षिण से जा रहे हैं तो देख लीजिए, दक्षिण से डाफला, मेरी, अभोर। अगर हम पश्चिम से चल रहे हैं, अभोर, मेरी, डाफला, याद रखना है। अगर हम इधर ये पूरब है, अगर पूरब से चलेंगे तो अभोर, मेरी और डाफला। अगर पश्चिम चलेंगे तो डाफला, मेरी, अभोर। अगर उत्तर से चलेंगे अभोर, मेरी, डाफला। ठीक है, इसके बाद एक प्रमुख और रेंज है अरुणाचल प्रदेश में, मिसमी। ये मिसमी रेंज है। अगर आप लोग एटलस खोले होंगे तो आप लोगों को मिल गया होगा मिसमी रेंज। ठीक है, तो अब इनको क्रमबद्ध रूप से लगाते हैं। अगर उत्तर से दक्षिण लगाते हैं इन चारों रेंजों को, जो चारों अरुणाचल प्रदेश में हैं, तो मिसमी, अभोर, मेरी और डाफला। और इसको दक्षिण से लगाते हैं तो कैसे होगा? डाफला, मेरी, अभोर और मिसमी। ठीक है, अब इसी को हम लोग दक्षिण से लगाते हैं, डाफला, मेरी, अभोर और मिसमी। अब हम इसको क्या करते हैं, पूरब से लगाते हैं। पूरब से क्रम लगाएंगे। ठीक है, तो पूरब से भी यही क्रम हो जाएगा जो उत्तर से क्रम था, मिसमी, अभोर, मेरी और डाफला। अब अगर हम पश्चिम से लगाते हैं तो क्या होगा? जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा, अर्थात डाफला, मेरी, अभोर और मिसमी। ये चारों रेंज कहाँ पे हैं आप लोग इंडिकेट कर लीजिए। ये चारों ही रेंज कहाँ पे हैं? वर्तमान अरुणाचल प्रदेश राज्य में हैं। इसके बाद हम लोग क्लॉकवाइज आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ही। यहाँ पर पटकई भूम रेंज है। ठीक है, पटकई भूम रेंज है। अब पटकई भूम रेंज जो कहाँ पे है, दो राज्यों में इसकी अवस्थिति है। कौन कौन से? पहला तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, पहला अरुणाचल प्रदेश और प्लस नागालैंड। ठीक है, तो पटकई भूम की अवस्थिति कहाँ पे है? पॉलिटिकल अवस्थिति है इसकी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पे। ठीक है, उसके बाद अगला रेंज आता है, क्रमबद्ध रूप से क्लॉकवाइज ही आ रहे हैं, तो अगला आता है नागा हिल्स। ठीक है, नागा हिल्स, और नागा हिल्स नागालैंड में अवस्थित है। कहाँ पे? नागालैंड में। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट सारामती है। कौन से है? ये माउंट सारामती आपको नीचे ही दिख रहा होगा, माउंट सारामती। माउंट सारामती कहाँ अवस्थित है? तो नागा हिल्स में। नागा हिल्स कहाँ अवस्थित है? वर्तमान नागालैंड प्रदेश में। ठीक है,
उसके बाद और इसके दक्षिण आते हैं क्लॉकवाइज, तो हम लोग को मिलेगा मणिपुर हिल्स। अगर राज्यों का क्रम आपको याद होगा क्लॉकवाइज तो याद होगा, इसीलिए पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोगों ने अच्छे से देखा था क्रम, पूर्वोत्तर राज्यों के नाम और उनकी राजधानियों को देखे थे कि लोग हम लोगों को ज़्यादातर ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। मणिपुर हिल्स है, उसके बाद मणिपुर हिल्स में एक बहुत ही विचित्र नेशनल पार्क है, केबिल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। और केबिल लामजाओ में ही लोकटक झील है, ठीक है। यहाँ पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है, अर्थात पूरा पानी की श्रृंखला है, क्रमबद्ध रूप में झीलें हैं जिसे लोकटक झील बोलते हैं एकीकृत रूप में। उसमें फुमदी नामक वनस्पति पाई जाती है, उस पर वो ऐसा अवस्थित हो जाता है जल में कि वो एकदम लगता है तैरती हुई संरचना। उसमें छोटे छोटे जीव जंतु, यहाँ तक कि वहाँ पर जो सेंगाई जिसे वहाँ के हिरन बोलते हैं, वो वहाँ पर ही पाया जाता है। कहाँ पे? मणिपुर में केबिल लामजाओ नेशनल पार्क। जब हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो सेंगाई के बारे में जानेंगे, जो वहाँ का क्या है, राजकीय पशु भी है, ठीक है। तो आप लोगों को मणिपुर हिल्स देखना है, और यहाँ पर लोकटक झील दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप लोग इंडिकेट कर दीजिए। अब जहाँ पर लोकटक झील है, लोकटक झील से भी आप कई क्वेश्चन आ चुके हैं। और लोकटक झील कहाँ पे अवस्थित है? लोकटक झील में अवस्थित है केबिल लामजाओ नेशनल पार्क। उसका नाम लिख लेना है, केबुल लाम जाओ, ठीक है, जहाँ पर फुमदी की संरचना पाई जाती है। उसके बाद और दक्षिण में आएंगे तो मिजोरम आ जाएगा। मिजोरम में मिजो हिल्स दिखेगा, और इसकी सबसे ऊंची चोटी को माउंट ब्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउंट ब्लू, ठीक है। मिजो हिल्स कहाँ पे अवस्थित है? मिजो हिल्स अवस्थित है वर्तमान मिजोरम राज्य में। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग थोड़ा सा और पश्चिम जाएंगे तो यहाँ त्रिपुरा हिल्स है। त्रिपुरा हिल्स हो सकता है आप लोग जो ऑक्सफोर्ड वाली एटलस उसमें ना दिया गया हो, तो आप लोग वहीं पे इंडिकेट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे मेघालय में। मेघालय में देखिए 3 प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया। लेकिन क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं पूरब से, सबसे पहले जैंतिया मिलेगा, ठीक है, जैंतिया हिल्स मिलेगा, इंडिकेट करिए जैंतिया। उसके बाद खासी मिलेगी, खासी हिल्स, और सबसे पश्चिम में मिलेगा गारो हिल्स, ठीक है। अगर इसको पश्चिम से पूरब इंडिकेट करना हो तो कैसे हो जाएगा? गारो, खासी, जैंतिया। और याद रखना है गारो, खासी, जैंतिया की अवस्थिति कैसे है, ये गारो है, ये खासी है, ये जैंतिया है, इस प्रकार है। और यहाँ जब जो दक्षिण पश्चिम मानसून पहुँचने जाती हैं, यहाँ जाके फंस जाती हैं, इसलिए मेघालय में जो चेरापूंजी अवस्थित है इन्हीं गारो, खासी, जैंतिया के में अवस्थित है। और यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिन राम में होती है। कहाँ पे होती है? मौसिन राम में। वो किसके लिए? गारो, खासी, जैंतिया की जो कीप नुमा, अर्थात जो कीप नुमा संरचना है उसमें जाकर हवाएं फंस जाती हैं, तो कभी यहाँ से टकरा के यहाँ आती है, कभी यहाँ टकरा के यहाँ आती हैं, तो यहीं पर फंस जाती हैं जैसे अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो गारो सबसे पश्चिम में, फिर खासी, फिर जैंतिया, ठीक है। इसके अलावा असम, अच्छा याद रखना है गारो, खासी, जैंतिया तीनों कहाँ पे हैं? मेघालय राज्य में है। असम किसी को नहीं लगाना है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद है मिकी रेंज, असम में ये मिकी रेंज है, ठीक है। अगर आप लोग इमेज फिजिकल वाला खोल के बैठे हो पूर्वोत्तर हिमालय वाला, तो आप लोग को दिख रहा होगा। उसी के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा रेंजमा हिल्स, मिकिर और रेंजमा हिल्स। और सबसे दक्षिण में मिल जाएगा, उसका नाम क्या है? बरेल, ये बरेल रेंज है। देख याद रखना है, मिकिर सबसे नॉर्थ में है इनमें से तीनों में, उसके बाद क्या है? रेंजमा है, फिर बरेल है। मिकिर और रेंजमा की स्थिति वर्तमान असम राज्य में है, लेकिन बरेल की स्थिति कहाँ तक है? देखिए इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? असम में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है। तो याद रखना है जो बरेल है, जो बरेल रेंज, ये है बरेल रेंज है। अगर हम इसको थोड़ा सा
बरैल रेंज ये है, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? इसकी अवस्थिति है असम, मणिपुर प्लस नागालैंड। याद रखना है, बरैल रेंज की अवस्थिति के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है किन किन कहाँ पे अवस्थित है। तो ये 3 राज्यों तक इनका विस्तार है, असम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से देखेंगे सारा, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं ताकि याद हो जाए आप लोग को। और इस सबको इंडिकेट कर लेना है, फिर से हम लोग इसको पूरा गायब करके फिर से हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने पहला रेंज कौन सा देखा था? देखा था पहला डाफला। क्या देखा था? डाफला। फिर देखा था मिकिर, फिर देखा था भोर, फिर देखा था मिसमी। इसका आप नॉर्थ से साउथ क्या अवस्थिति है क्रम, और इससे वेस्ट क्या क्रम है, ये याद रखना है। उसके बाद पटकई भूमि देखा था। ठीक है, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। ठीक है, याद रखना है आप लोग को, इसलिए इसको रिवाइज करा दिया जा रहा है ताकि आप भूलें नहीं। नागा हिल्स कहाँ पे है? नागालैंड में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट सारामती। ठीक है, याद रखना है, हिल्स पर्वत श्रृंखलाएं अलग चीज़ होती हैं और चोटियां अलग चीज़ होती हैं। चोटियां जो होती हैं सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला के बिंदु को चोटी बोलते हैं, जबकि पर्वत श्रृंखला सतत रूप से एक लंबी भौगोलिक संरचना है। ठीक है, उसके बाद मणिपुर हिल्स है। मणिपुर हिल्स में लोकटक झील है, लोकटक झील में केबी लामजाओ नेशनल पार्क है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आप जाते हैं मिजो हिल्स। मिजो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लू। क्या नाम है? माउंट ब्लू। उसके बाद हम आते हैं, ये त्रिपुरा हिल्स है। उसके बाद यहाँ पर जैंतिया, खांसी और गारो। ठीक है, उसके बाद मिक्की रेंज है असम में, रेंजमा रेंज भी असम में है, और बरैल रेंज कहाँ पे है? असम, मणिपुर और नागालैंड, 3 जगहों में है। ये हो गया, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए भौगोलिक अवस्थिति के आधार पे। और ये हो गया पूर्वोत्तर के हिमालय की अवस्थिति। ठीक है, और यहाँ पे 2 चोटियाँ दिख रही होंगी गारो खासी जयंतिया में, जो कहाँ पे है? मेघालय में। एक तो शिलांग रेंज दिख रहा होगा, ये शिलांग रेंज है, और एक नौकरियो रेंज है। ठीक है, इन दोनों रेंजों का महत्व किस लिए है? जो शिलांग रेंज है वो गारो खासी जयंतिया में सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है शिलांग रेंज। ठीक है, और यहाँ पर गारो में एक चोटी होगी, गारो जहाँ लिखा है गारो, उसी के नीचे देखिए इंडिकेट किया गया है, क्या नाम है? नौक्रेओ। जहाँ पर नौक्रेओ है वहीं पर नौक्रेओ बायोस्फीयर रिजर्व है। जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे बायोस्फीयर, तो वहाँ पर देखेंगे नौक्रेओ बायोस्फीयर रिजर्व। और नौक्रेओ बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में जो है, उसमें जो 12 भारत के 18 में से 12 है, उसमें से नौक्रेओ एक है, और ये पुराना है। तो इस अभी से याद करेंगे कोरिलेट करके, तो आप लोग याद रहेगा। तो ये हो गया पूरा पूर्वोत्तर का। और ये पूर्वोत्तर में याद रखना है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे क्या बोलते हैं? तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। याद रखिए कि जब हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जान लेना है। सांगपो यांग्याप दर्रे से क्या करते हैं? भारत में सेंटेक्सियल मोड से प्रवेश करती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। सांगपो बोलते हैं तिब्बत में, दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और ब्रह्मपुत्र बोलते हैं असम में। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और बांग्लादेश में इसे जमुना बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। और जहाँ जहाँ ये ब्रह्मपुत्र प्रवाहित है वहाँ पर क्या है? मैदानी क्षेत्र है। तो जब हम लोग मैदानी क्षेत्र पढ़ेंगे, भारत के उत्तरी भारत के विशाल मैदान, तो क्यों
उत्पत्ति और संरचना के दृष्टिकोण से ये दोनों सेम श्रृंखलाएं हैं, तो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। तो ये हो गया पूर्वोत्तर के, और ये पूर्वोत्तर का क्लास कंप्लीट हो गया। फिर आगे हम लोग देखेंगे भारत के हिमालय क्षेत्र का प्रादेशिक विभाजन।